भगिनींचा, परळी विभागातील माता भगिनींचा जाहीर मेळावा या मेळाव्यासाठी आपल्या लाडक्या वहिनीसाहेब श्रीमंत छत्रपती दमयंती राजे भोसले यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसल्यांचा शिवाजी महाराज की जय। यांचे थेट 13वे वंशज आपले सर्वांचे लाडके नेते उदयनराजे भोसले यांच्या प्रचारासाठी प्रचार नाही तर आपण आपल्या सगळं सुखसोयी ह्याच्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहे। तरी
भोसले यांच्या प्रचार दौऱ्याच्या निमित्तानं आज हा जो महिला मेळावा आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या आपल्या श्रीमंत छत्रपती दमयंतीराजे भोसले राणीसाहेब, त्याचबरोबर सातारा नगरपालिकेच्या माजी नगराध्यक्ष स्मिताताई घोडके, त्याचबरोबर त्यांच्या सहकारी आणि उपस्थित आपण सर्व महिला, खरंच सर्व महिलांना बघून मला बरं वाटलं, कारण महिलांना जमा करणं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही आहे. आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित छत्रपती दमयंती राणीसाहेब आणि आमच्या सोबत आलेल्या सुरेखाताई पाटील, स्मिताताई देशमुख, स्मिताताई घोडके आणि सर्व या परिसरातील पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, उपसरपंच आणि बंधू भगिनी. लोकसभेची निवडणूक आहे आणि या निवडणुकीसाठी आदरणीय छत्रपती उदयनराजे महाराज साहेब उभे आहेत हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्यांच्या प्रचारासाठी आज आपल्याकडे आदरणीय छत्रपती दमयंती राणीसाहेब या ठिकाणी आलेले आहेत आणि हा जो महिलांचा मेळावा आज ज्यांनी आयोजित केला ते आदरणीय आर.वाय. जाधव सर आणि या मंचावर असणाऱ्या या सगळ्याच आदरणीय भगिनी पंचायत समिती सदस्य आहेत. 2019चे उमेदवार किंवा आम्हा सर्वांचे लाडके उदयनराजे यांच्या प्रचार सभेसाठी परळी खोऱ्यामध्ये श्रीमंत छत्रपती दमयंतीराजे भोसले तसेच व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर भगिनी आणि समोर बसलेल्या सर्व माता भगिनी, मी भाषण करणार नाही, फक्त तुमच्या मनातला आवाज ओळखणार आहे. बहुत सारे लोगों से मैं पहले मिली भी हूँ. आपण अगोदर पण भेटलेलं होते, तर तेव्हा मी काय पॉईंट कवर केले मला आठवत नाही, पण नेहमी मी सभासाठी जाते तर मला असं वाटतं की आता माझं शेवटचं स्पीच असतं, तर सगळे जे पॉईंट्स आहेत ते त्यांनी सर्वांनी कवर केलेलं आहे महाराजबद्दल, त्यांच्या कामाबद्दल. पण एक माझ्याशी काय अपेक्षा आहेत तुमची, मला असं वाटतं आहे की माझ्या डोक्यात असं येतं की मी आले तुमच्या समोर इसलिए कि एक पत्नी अपने पति के बहुत गुण गाए, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जो सही है आप सबको उनने बोला हुआ है, पर एक्चुअली में ये सही बात भी है. आता थोडे दिवस मी हिंदी मराठी दोन्ही मिक्स करून आता हे माझं फिक्स झालं आहे. समजतं ना? हां, मी हळू बोलते कि अभी थोड़े दिन पहले एक मुलाकात थी बहुत सारे चैनल्स पे, तो उसमें महाराज साहब को पूछा था, जो पत्रकार था उसने पूछा था, त्यांनी विचारलं होतं महाराज साहेबला की तुमची फॅमिली किती मोठी आहे. महाराज साहब ने उससे पूछा, तो पत्रकार ने बोला आम्ही 3 लोग आहेत. तो बोला की मेरे से पूछो. महाराज साहेबनी त्यांना सांगितलं पत्रकारला की तुम्ही मला विचारा किती माणसं माझ्या परिवारमध्ये, माझ्या फॅमिलीमध्ये आहेत, हां किती लोक आहेत. तर त्यांनी सांगितलं मी गिनती पर नहीं कर सकता. और ये बोलने का जो लोग होते हैं इलेक्शन के टाइम में कुछ भी बोल सकते हैं, पर इनमें से सब लोग ने अनुभव किया हुआ है की हे खरी गोष्ट आहे. इसलिए की आणि हे माझी तक्रार पण होती त्यांच्याबद्दल कि मेरी तकरार ये थी कि सब अपने परिवार का देखते हैं कि नहीं, कि अपने 3-4 लोग, इनका फ्यूचर, इनका ये वो सब देखते हो ना, आप सब देखते होगे ना. अपना परिवार मतलब स्पेशल होता है ना अपने लिए, तो आपके लिए हम क्यों नहीं स्पेशल है, हम जैसे सब है वैसे हम क्यों. तो उन्होंने कभी मुंह से नहीं बोला, पर मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि ये एक ऐसी बात है उनमें जो बहुत कम कहीं पे मैंने वापस ऐसी बात देखी है कि सिर्फ अपने परिवार का नहीं. तो अभी तक आप सोच सकते हैं कि महाराज साहब को अभी 10 साल MP होके हो गया है, फिर भी लोग जैसे बोलेंगे कि कोई उनके इन्स्टिट्यूशन्स नहीं हैं. काय इन्स्टिट्यूशन्स आहेत की फॅक्टरी आहेत, त्यांच्या स्वतःसाठी त्यांनी
नहीं तो कोई बोलेगा अरे वो अपने लिए क्यों नहीं फैक्ट्री एजुकेशन के इंस्टीट्यूट, उनके लिए बहुत आसान है। इसलिए कि आप सब जानते हैं, जैसे आप सब समझते होंगे कि पॉलिटिक्स में आए नहीं, जो भी पॉलिटिक्स में उनके बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और फैक्ट्रियां हैं, तो सब मतलब कि ये सब एक पॉलिटिक्स में आए नहीं कि अपनी परिस्थिति आगे बढ़ती जाती है। उनका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो था, जो उनको पूर्वजों से मिला है, जो उनके परिवार में उनको मिला है, जैसा था वैसा है। उन्होंने ना तो कोई फैक्ट्री खोली खुद की, ना उन्होंने कोई इंडस्ट्री खोली, पर उनके आसपास के जो सब लोग हैं, ऐसे नहीं है कि लोगों ने नहीं खोली है, उन्होंने मदद किया है बहुत सारे लोगों को खोलने में, बढ़ने में, आगे बढ़ाने में सतारा के लिए, इसलिए कि उनके लिए खुद की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना उनके दिमाग में एकदम नहीं है। और इसी सोच से वो आप सबके सामने राजकारण में बढ़े हैं। मुझे मालूम है आप सब सुन के लेडीज बोर हो गई हैं। तुम्हें बोर झालाय का? हाँ, कि कितना सुनेंगे महाराज साहब। अब क्या करें, इस निवडणूक का टाइम है और मुझे मालूम है आप सबको जाना है, घर में बहुत काम है, लेकिन एक दिल से बात बता रही हूँ कि ये सच्ची बात है महाराज साहब की, कि उन्होंने सच्ची में सतारा को अपना परिवार माना है। जैसे वो हमारे लिए करते हैं वैसे ही सबके लिए, मेरे आप सबके लिए सोचते हैं। जितना अपने बच्चे के लिए सोचते हैं उतना दूसरे के बच्चे के लिए सोचते हैं, ये उनकी आदत है। छोटी गोष्ट बताऊंगी जो मैंने सोचा नहीं, अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे तो मुझे ऐसे याद आया है उनके बारे में कि मेरी शादी हुई थी, तो मैं देखती थी कि हर तरह के लोग आते हैं उनसे बात करने के लिए। हिंदी तुम्हारा कर लो ना, कि प्रत्येक मतलब कि हर औरत हो, आदमी हो, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी ऐसे कोई इतना रोक नहीं लगता था कि महिला है तो उदयन राजे के सामने नहीं जा सकते, या बच्चे हैं तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनका जो मन है, तुम्ही नेहमी ऐकत असता कि उनको वो कोई भी हो, उनसे 10 साल बड़ा भी हो तो बोलेंगे मैं तुमसे छोटा हूँ, है कि नहीं? कि नहीं तुम्हीच बड़ा, मी बड़ा नहीं, मी लहानच आहे आतापासून। तो वो लोगों के दिल में भावना है कि वो महाराज हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो एकदम कुछ भी नहीं है कि वो, इसलिए कि सच्ची में क्या है महाराज, अभी राजा प्रजा, प्रजा राजा एक ही है, ऐसा कुछ है नहीं। लोगों के मन से जो ये बुलाते हैं महाराज, उनके मन में गया है, दिमाग में नहीं। ये जो शिवाजी, एक मुलाकात में शिवाजी महाराज के बारे में भी किसी ने पूछा था उनसे कि आपने उनसे क्या मतलब उनकी क्या ऐसे वैल्यू है जो आप लेके अपने जीवन जीते हो। और उन्होंने, मुझे लगता है याद नहीं उन्होंने क्या बोला था, पर मैं बताती हूँ कि उनके एक ये कि कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, और मतलब कि चाहे वो बच्चा हो ना, बच्चे को भी उतना ही आदर जितना बड़े को वो आदर देते हैं। वैसे ही तरुणों में इतना जोश, जो आज उन्होंने नाट्य किया था बहुत अच्छा, पहली बात तो मैं आभार मानना चाहूँगी, बहुत अच्छा नाट्य किया था। और तरुण में जो उन्होंने जोश डाला है वो इसलिए कि वो जब मिलते हो, लेकिन वो आपसे मित्र जैसे ही मिलते होंगे, और वैसे ही हर पार्टी में भी उनके मित्र हैं। तो मुलाकात में जैसे उनको किसी ने पूछा कि आप बोलते हो ये भी मेरा मित्र है, वो भी मेरा मित्र है, ये उनका दिल है, एक बच्चे जैसा दिल है। बच्चे को क्या चाहिए होता है? प्यार। और आप सबके प्यार के लिए वो कुछ भी करेंगे, आप सबके सुख के लिए, आप सबको अच्छे के लिए वो इस काम में बड़े हैं। आप सब ने हमेशा साथ दिया। पहले आप सबका मैं आभार मानना चाहती हूँ, मैं आभारी हूँ, आपने हमेशा साथ दिया है और साथ देते आए हैं, और उसकी वजह से महाराज को मौका मिल रहा है, उदयन राजे को मौका मिल रहा है आप सबके बीच रह के काम करने का। मालूम नहीं मुझे अभी उसने क्या बोला था सरपंच ने, कि मालूम नहीं कि महाराज आपके साथ रहते कि नहीं, लेकिन पूरे सतारा के साथ रहते हैं, ये सही बात है।
उन्होंने डिसाइड किया है वो हमेशा ऐसे करेंगे। और मैं आप सबके वापस आभार मानती हूँ, आप सबने वक्त दिया है, यहाँ आए हैं। नमस्कार, थैंक यू। सौ दमयंती राजे भोसले यांचा या ठिकाणी प्रथमतः च्या वतीनं बुके स्वागत करण्यात येत आहे। तेव्हा या ठिकाणी डांगे वहिनींना विनंती करतो की आजी माझी सर्व नगरसेवकांनी स्टेजवर येऊन बसायचे आहे। या ठिकाणी आपल्या आजच्या या कार्यक्रमाच्या मुख्य आणि आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या बहिणीसाहेब श्रीमंत छत्रपती दमयंतीराजे, माझे सर्व सहकारी आणि आपण करंजेवासी श्रीमंत उदयन महाराजांचे सर्वजण कार्यकर्ते, तर आज आपण ही कार्यकर्त्यांची इथं मीटिंग बोलवलेली आहे की जेणेकरून वहिनीसाहेबांच्या पुढं आपण आज त्यांना आश्वासन देण्यासाठी की आम्ही सगळे मिळून आणि महाराजांचं काम चांगल्या प्रकारे करणार आहोत। तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज ह्या वेळी महाराज उभारले ते हॅट्रिक त्यांची आहे। आणि जसं माहिती आहे आपल्याला की सातारा जिल्हा हा क्रांतिकारकांचा जिल्हा आहे, सैनिकांचा जिल्हा आहे। आणि त्याचप्रमाणे सातारा आता आपल्याला सगळ्यांना अनुभव येत असेल, कुठेही गेलं आणि सातारचं नाव घेतलं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की पहिला उदय महाराजांचं नाव निघतं। मान्यवर समोर बसलेले माझी माता, बहिणीनो, बंधूनो आणि वडीलधारे ज्येष्ठ सर्वांना माझा नमस्कार। यहाँ पे मेरे से पहले सबने बोल दिया है उदयन राजे के बारे में, और आप सब उनको अच्छे से तुमची ओळख आहे ना? मग मला जास्त काय बोलायची गरज नाही आहे, नुसतं मला आभार मानायचे की इतकी वर्ष तुम्ही त्यांना साथ दिलेला आहे आणि आमच्या परिवाराला किती प्रेम केलेलं आहे त्याच्यात मी आभारी आहे। एक महाराज ने मुझे बहुत पहले जेव्हा आमचं लग्न झालेलंच होतं तर त्यांनी मला सांगितलं होतं एक गोष्ट की ते माजी चीफ मिनिस्टर जे उनके निधन हो गया था तो वहाँ पे वो गए थे तो कितने लोग थे, कितने गाड़ियाँ थे, और उनका एक एम्बिशन जो है उन्होंने क्या बोला कि मुझे मेरे मतलब ऐसे नहीं पर मुझे इतना प्यार चाहिए। तो वो जो भी काम करते हैं वो इस प्यार के रूप से, उस टाइम जब उन्होंने बोला तो मुझे इतना समझ में भी नहीं आया, पर जैसे राजकीय जीवन मैंने देखा, राजकारण में उन्हें देखा, घर में देखा, बाहर देखा, हर एक आदमी के साथ, हर एक आदमी, औरत, बच्चा, बड़ा, जात पात तो वो एकदम मानते हैं ही नहीं, पर वैसे बड़ा और छोटे में भी ज़्यादा फर्क नहीं। जितना आदर एक बच्चे को दिया है उतना ही आदर एक बड़े को दिया है।